कहानी की शुरुआत होती है किंगन नाम के लड़के से, जिसे पाल पोस कर उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ने बड़ा किया था। वो किंगन के बेस्ट फ्रेंड थे और नदी के पास वाले लाइट हाउस में काम करते थे, लेकिन वो आम लाइट हाउस नहीं था। हर रात ग्रैंडपा लाइट का काम करते थे, जिससे वो दूसरी दुनिया के अंधेरे को वहाँ से दूर रख सके। एक खतरनाक शिकारी, कहा जाता है जिस दिन ये लाइट बंद हुई वो शिकारी नदी में आ जाएगा और उस हिरन को ढूंढेगा जिसके सींगों में जादुई ताकत छुपी हुई है। उसके सींगों से ही पानी की धारा बनती है और जिंदगी पनपती है। अगर वो शिकारी जादुई सींगों को ले गया तो नदियां सूख जाएंगी और जीवन खतरे में आ जाएगा, सब अस्त व्यस्त हो जाएगा। किंगन इस शहर में होने वाली पार्टी में डीजे बनने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश था। किंगन की बेस्ट फ्रेंड मोया है, वो दुकान से अपने फेवरेट सीडी खरीदता है और अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और वो अपने ग्रैंडपा को लाया हुआ म्यूजिक प्ले करके सुनाता है। किंगन के ग्रैंडपा डांस करने लगते हैं क्योंकि ग्रैंडपा भी एक फेमस डांसर है। ग्रैंडपा किंगन को उन हिरन की कहानियां सुनाया करते थे और बताते हैं उन हिरन की डांस की वजह से ही नदियां बहती हैं और ये लाइट हाउस कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो शिकारी आ जाएगा। किंगन को बस एक कहानी लगती थी। ग्रैंडपा हर रोज शाम होते ही लाइट जला दिया करते थे। किंगन भी वहाँ की साफ सफाई में मदद करता है। उस दिन भी किंगन वही कर रहा था और उसके ग्रैंडपा उस दिन हमेशा के लिए दूर चले गए। शहर के सारे लोग पाप के फ्यूजल में पहुँचते हैं। किंगन और उसकी ग्रैंडमा बहुत सैड थी और वहाँ के लोग इंसानों के जाने के बाद गम नहीं मनाते थे, बल्कि डांस से उस इंसान की जिंदगी को सेलिब्रेट करते थे। शहर के सारे लोग ग्रैंडपा की जिंदगी सेलिब्रेट करते। अब उस लाइट हाउस की जिम्मेदारी किंगन को दी गई थी, पर किंगन अपने ग्रैंडपा के जाने से बहुत उदास था और वो ये लाइट हाउस जलाना छोड़ देता। उधर वो शिकारी अपने मिशन पर निकल जाता है। मोना देखती है किंगन बहुत उदास है, वो उसे आज नदी किनारे मिलने को बुलाती है। किंगन आज रात की पार्टी में डीजे बनने से भी मना कर देता है। किंगन नदी किनारे बैठकर मोना का इंतजार करने लगता है। वहीं दो फ्रॉग किंगन के हाथों से मिठाई छीन लेते हैं। उन दोनों फ्रॉग के बहुत सारे बच्चे थे, उनका एक बच्चा उनसे बिछड़ जाता है। किंगन पेड़ पर चढ़कर अपने फोन में ग्रैंडपा का डांस देखने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ की तेज हवाओं की वजह से भेड़ें उड़ती जा रही हैं। एक भेड़ किंगन की हेडफोन को अपने मुंह से खींच लेती है। किंगन उस भेड़ के पीछे भागता है और भेड़ के ऊपर बैठ जाता है और भागते भागते वो नदी में गिरने से बचता है। वो भेड़ उसका हेडफोन चबा लेता है। तभी वहाँ पर मोया आती है और किंगन को ऊपर खींचती है। वो किंगन को कुछ दिखाना चाहती थी, उसे नदी के उस पार ले जा रही थी, पर नदी पार करते वक्त किंगन उस नदी में गिर जाता है। मोया उसे गुड लक कहती है और वो भी उसके पीछे पीछे नदी में आने लगती है। नदी में बहते हुए वो दोनों दूर किनारे तक पहुँचते हैं। किंगन मोया से पूछता है ये क्या है, हम कहाँ हैं और हम वापस कैसे जाएंगे। मोया डांस करते करते पानी के ऊपर चल रही थी। ये देखकर किंगन चौंक जाता है कि वो ऐसा कैसे कर पा रही है। वो भी मोया की तरह पानी में चलने का ट्राई करता है, लेकिन किंगन डूब जाता है। बैठे बैठे अब रात हो चुकी थी। मोया उसे बताती कि यहाँ वो अपने ग्रैंडमा के मरने के बाद आई थी। ये जगह मैजिकल है। किंगन अपने ग्रैंडपा की वीडियो मोया को दिखाता है। वो कहता है कि आखिरी बार अपने ग्रैंडपा को बाय भी नहीं बोल सका। सुबह किंगन को फ्रॉक्स आकर उठाते हैं। मोया उसे उन फ्रॉक्स के बारे में बताती है। मोया ये भी बताती कि ये फ्रॉक्स उससे माफी मांग रहे हैं उसकी मिठाई चुराने के लिए, पर इन्हें अपने 50 बच्चों का भी पेट पालना है, पर इनका एक बच्चा मिल नहीं रहा। मोया किंगन को पैगी और पेंसी नाम के दो बड़े हिरन से मिलवाती है। किंगन को लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, पर मोया बताती है कि ये सपना नहीं हकीकत है। तभी वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े हिरन आ जाते हैं, जिनकी कहानी उनके ग्रैंडपा सुनाया करते थे। वो सब डांस करने लगते हैं। किंगन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ग्रैंडपा की कहानियाँ सच। सारे बड़े हिरन का किंग पैट्रिक नाम का हिरन था, जिसकी सींगें सबसे बड़ी और सुंदर थी और सुनहरी थी। मोया किंगन को उससे मिलवाती है। पैट्रिक उससे उसके दादा के बारे में पूछता है कि वो कैसे इंसान थे। कीगल उन्हें बताता है कि वो बहुत बड़े डांसर थे और एक कमाल के लाइट हाउस कीपर। पैट्रिक उसे नदियों के बारे में बताता है कि यही है जो हर चीज को आपस में जोड़ती है और उनके डांस करने से जो ऊर्जा बनती है वो वापस उन नदियों की हो जाती है। ये नदियाँ ही जीवन का आधार है।
वो शिकारी भी उन हिरन की तलाश में वहां तक पहुंच चुका था। वो उनके रास्ते में कई तरह के ट्रैप लगाने लगता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। वहाँ के हिरन हरनी नाम का एक गेम खेलते हैं जो किंगन भी खेला करता था। खेलते खेलते दो हिरन घायल हो जाते हैं और किंगन को इस टीम में शामिल कर लिया जाता है। किंगन उन्हें अपना गेम दिखाता है और अपनी टीम को जीत दिलाता है। सब किंगन को सर पर उठा लेते पर हारने वाला हिरन बॉल को गुस्से में दूर फेंक देता है। फिर किंगन उस बॉल को लेने जाता है। वहाँ उसे एक खंडर दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाता है। वहाँ उसे वही शिकारी दिखाई देता है। किंगन उसे पहचान जाता है कि ये वही शिकारी है जो उसके ग्रैंडपा बताते थे। वो किंगन को अपनी दुनिया में आने को बोलता है और कहता है वहाँ उसके दादाजी भी होंगे, पर किंगन कहता है कि उसके दादाजी ने उस पर विश्वास करने से मना किया था। किंगन वहाँ से बाहर आ जाता है पर वो किसी को शिकारी के बारे में बताता नहीं है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सिर्फ मेरा डर। पैट्रिक उन्हें बताता है कि लोग मरने के बाद यहीं से दूसरी दुनिया की तरफ जाते हैं। वहाँ का गेट कीपर कीगन को बताता है कि उनके ग्रैंडपा यहाँ से नाचते हुए और खुशी खुशी गए थे। तभी वहाँ वो शिकारी आ जाता है और एक हिरन के सींग अपनी बंदूक की गोली से तोड़ देता है। सारे हिरन वहाँ से भागने लगते हैं पर बेनी भाग नहीं पा रहा था और वो शिकारी एक रस्सी फेंककर बेनी को पकड़ लेता है। बेनी को बचाने के लिए पैट्रिक वहाँ आता है। वो शिकारी के साथ लड़ने लगता है। पैट्रिक ने शिकारी को लगभग हरा ही दिया था पर शिकारी ने कीगन को पकड़ लिया था। उसके बदले शिकारी पैट्रिक की सींगें मांगता है। शिकारी पैट्रिक को बांध देता है पर पैट्रिक रस्सी खोलकर उसकी ओर बढ़ता है। वो शिकारी पैट्रिक पर गोली चला देता है। सारी नदियां अब सूखने लगी थी और हर तरफ अंधेरा हो गया था। किंगन उठकर देखता है पैट्रिक वहां मरा पड़ा था और उसकी सींगें भी नहीं थी। किंगन रोने लगता है कि सब उसकी गलती से हुआ। अगर वो लाइट हाउस जला देता तो आज ऐसा नहीं होता। आखिरी बार सभी पैट्रिक को श्रद्धांजलि देते हैं। किंगन समुद्र की तरफ भागता है। वहाँ वो शिकारी सिंगे लेकर जाने वाला होता है। वहाँ का गेट कीपर किंगन को कहता है सिंगों को पानी में गिराना होगा, इससे नदियों में फिर से जान आ जाएगी। किंगन पत्थर मारकर शिकारी की बंदूक नदी में गिरा देता है और उसकी लाइट भी फोड़ देता है। वहाँ की मछलियाँ भी किंगन की मदद करती हैं और किंगन सिंगों को नदी में गिराने में कामयाब होता है। पानी में सिंगों के गिरते ही पानी में पैट्रिक की तस्वीर बनती और उसके सिंगों से रोशनी निकलती है जिससे वो शिकारी खत्म हो जाता। किंगन भी पानी में गिर जाता पर वहाँ की मछलियाँ उसे बाहर आने में मदद करती है। वहाँ किंगन को उन फ्रॉक्स का खोया हुआ बच्चा भी मिलता है। किंगन वापस लौटकर उन फ्रॉक्स का बच्चा उनको देता है। सारे फ्रॉक्स खुशी से नाचने लगते हैं। सारे फ्रॉक्स किंगन को किस करते हैं। वहाँ की मछलियाँ किंगन को पानी के ऊपर चलने में मदद करती हैं। अब जाकर उसे मोया के पानी के ऊपर चलने का राज पता चलता है। फिर बेनी को वहाँ का किंग बना दिया जाता है। उसके सर पर बड़े और सुनहरे सिंग उग चुके थे। किंगन और मोया वहाँ से लौटकर वापस अपने शहर आ जाते हैं। मोया किंगन से कहती कि आज रात हम पार्टी में मिलते हैं। फिर किंगन कहता है पार्टी तो कल थी ना। तब मोया कहती है कि हम वहाँ कुछ घंटों के लिए गए थे, कहा था ना कि वो जगह मैजिकल है। किंगन वापस से डीजे बनने के लिए तैयार हो जाता है। किंगन सबसे पहले जाकर लाइट हाउस जलाता है और वहाँ उसे ग्रैंडपा दिखाई देते हैं। किंगन आखिरी बार उनसे मिलता है। वो बहुत खुश थे और फाइनली रात की पार्टी में शहर के सभी लोग डांस करके अपनी जिंदगी के होने का जश्न मनाते हैं और मोया भी बहुत अच्छा डांस कर रही थी और किंगन भी डीजे बजाते हुए डांस कर रहा था और उसी तरह जिंदगी आगे बढ़ती रही और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रन।